हेलो एवरीवन। आज हम 10th क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और पहले चैप्टर का नाम आपके सामने लिखा हुआ है, दैट इज अ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तू ध्यान से देख। ये पहली पिक्चर ही आपको सब कुछ बता देती है कि हमने पढ़ना क्या क्या है। देखना ध्यान से, बहुत अच्छे से बोलूं तो पहले आपने लाइट के बारे में पढ़ना है कि लाइट क्या चीज है। जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो क्या रहने वाला है, दैट इज अबाउट लाइट। ठीक है, फिर दूसरा टॉपिक हमारा सोर्स ऑफ लाइट पे होगा। लाइट कहां से आती है, दैट इज अ सोर्स ऑफ लाइट। दो सोर्स ऑफ लाइट रहेंगे, कुछ ल्यूमिनस होगा जैसे सूरज, कैंडल, बल्ब, ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट है। और दूसरा जो रहेगा दैट इज अ मून, दैट इज अ नॉन ल्यूमिनस सोर्स, या दैट इज अ नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, जो अपनी लाइट खुद पैदा नहीं कर सकते। उसके बाद हम मिरर पढ़ेंगे। मिरर में भी बहुत अच्छे से बोलूं तो आपको ये प्लान मिरर दिख रहा है, ये कौन सा मिरर दिख रहा है आपको, ये प्लेन मिरर पढ़ोगे। फिर उसके बाद आप स्फेरिकल मिरर पढ़ोगे, इसमें रिफ्लेक्शन पढ़ोगे। दोनों के केस में, चाहे वो प्लेन मिरर हो चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो, दोनों के केस में आपने रिफ्लेक्शन भी पढ़ना है। उसके बाद आपके पास क्या पड़ेगा, दैट इज अ रिफ्रैक्शन बचेगा, और रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब के थ्रू भी पढ़ना है और स्फेरिकल लेंसेज के थ्रू भी पढ़ना है। इसके बीच में भी थोड़े थोड़े सब टॉपिक आएंगे, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, जैसे मिरर फार्मूला है, लेंस फार्मूला है, पावर ऑफ द लेंस है। ये सारी चीजें आपने क्या करनी है, डिस्कस करनी है। बट मैं मैन और अच्छे से बोलूं तो हमने इस चैप्टर में लाइट, जिसको मैं अपने अल्फाज में बोलूं तो रोशनी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। किसको पढ़ना है, रोशनी। रोशनी किसी लड़की का नाम नहीं है, मैं हिंदी में बोल रहा हूं कि लाइट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अब हमारे मैन टॉपिक पे जा रहा हूं। जैसे हमारा पहला टॉपिक रहेगा, व्हाट डू यू मीन बाय लाइट। कौन सा टॉपिक रहेगा, दैट इज लाइट। लाइट मतलब रोशनी। अच्छा देखना ध्यान से, लाइट होता क्या है। अगर मैं फिजिक्स की डेफिनेशन पे जाऊं ना तो लाइट की डेफिनेशन क्या रहेगी, देखना ध्यान से। लाइट is the form of energy, एक एनर्जी की फॉर्म है, which produce the sensation of vision। मतलब एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमारे अंदर विजन का सेंसेशन पैदा करती है। मतलब लाइट की वजह से हमें दिखाई देता है। किसकी वजह से दिखाई देता है, लाइट की वजह से। लाइट एक ऐसी फॉर्म है एनर्जी की जो हमें देखने में या चीज़ों को दिखाने में मदद करती है। विदाउट लाइट हम कभी भी देख नहीं सकते। बात समझ आ रही है कि नहीं। मतलब लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन। विदाउट लाइट हम कोई भी चीजें नहीं देख सकते। ये फिजिक्स कहती है, ये फिजिक्स की डेफिनेशन है। ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर से डरने की कोई बात नहीं है। हम पहले पूरी अच्छे से इसकी थ्योरी पक्की करेंगे, इसके फॉर्मूले पक्का करेंगे, इसके कंसेप्ट पक्का करेंगे, और फिर एक बाय एक फ्रॉम बेसिक लेवल टू हाई लेवल तक इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे। अभी हम बेसिक थ्योरी पे आते हैं कि लाइट के बारे में हमने क्या जाना है। लाइट के बारे में, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन। मतलब लाइट हमें देखने में मदद करती है। अच्छा सुनना, यहां पे मैं एक बहुत बड़ी डेफिनेशन लिख रहा हूं, जिसको मैं आगे जाके नेचर ऑफ लाइट में एक्सप्लेन करूंगा। मैं क्या लिख रहा हूं, दैट इज लाइट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये पॉइंट आपको अभी समझ आने वाला नहीं है, ये आएगा आपको बाद में समझ। ठीक है, जब मैं नेचर ऑफ लाइट समझा रहा हूंगा। अभी तक आपको सिर्फ यही मान के चलना है कि लाइट क्या है, एनर्जी है जो हमारे अंदर देखने की कुव्वत, ये क्षमता पैदा करती है। अब सुन, एक लाइट है मेरे पास एनर्जी। अगर आपको याद हो तो 9th क्लास में आपने एक और एनर्जी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, एक और एनर्जी पढ़ी थी जिसका क्या नाम था, दैट इज साउंड। साउंड इज आल्सो एनर्जी, लाइट इज आल्सो द एनर्जी, बट जो साउंड थी, देखना ध्यान से,
साउंड इज द form of energy which produce the sensation of hearing के साउंड एक ऐसी फॉर्म है एनर्जी की जो आपके सुनने में मदद करती है। एक एनर्जी देखने में, एक सुनने में मदद करती है। ये 9th में पढ़ चुके हैं, ये 10th में पढ़ना है। बात समझ आ रही है कि नहीं? सुनो ध्यान से, इसकी मैं लिटरली जल्दी जल्दी एक एग्जाम्पल लेता हूं। मैं बोल रहा हूं मैं ये रूम है, इस रूम में से मैं सब कुछ बाहर निकाल देता हूं, ठीक है? इस रूम में मैंने सब कुछ बाहर निकाल दिया, इसकी एयर निकाल दी, डेस्क निकाल दिए, बोर्ड निकाल दिया, फैन बाहर निकाल दिया, बल्ब निकाल दिया, एयर का एक एक मॉलिक्यूल चुन चुन के बाहर निकाल दिया। इसमें मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट ने मुझे उस खाली कमरे में, वैक्यूम कमरे में आवाज मारी, मुझे सुनाई नहीं दी, बट अगर वो टॉर्च जलाएगा तो मुझे दिखाई देगा। मतलब एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। तो लाइट नीड अ मीडियम टू ट्रैवल, बट साउंड के केस में ऐसा कुछ नहीं है। साउंड नीड मीडियम टू ट्रैवल, बट लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू बी ट्रैवल। अच्छा देख सुनना, एक ये तो मैंने दो एनर्जी बनाई, और भी बहुत सारी एनर्जीज होती हैं। जैसे ये एनर्जी दिखाई देती है, ये एनर्जी सुनाई देती है, इसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, इसके लिए मीडियम की जरूरत होती है। एक और एनर्जी है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो गया, मैंने बड़ा सारा तवा क्या किया, मैंने आग लगाई, इसके ऊपर तवा रख दिया, तवा के ऊपर हाथ रख दिए। जब मैंने तवे के ऊपर हाथ रखे तो यहाँ पे मुझे एक एनर्जी महसूस हुई है, हाथों को गर्माइश महसूस हुई है। ये एनर्जी ना सुनाई दी ना दिखाई दी, फील हुई है। बात समझ आएगी नहीं? और मैं बहुत अच्छे से बोलूं तो सारी गेम एनर्जी की है। सारी गेम किसकी है? एनर्जी की है। मैंने लाइट भी समझा दिया, साउंड भी समझा दिया, और थोड़ा थोड़ा मैंने क्या बता दिया, हीट के बारे में भी बता दिया है। बट हमने पढ़ना क्या है? दैट इज लाइट। क्या पढ़ना है? किसके बारे में पढ़ना है? लाइट के बारे में पढ़ना है। अच्छा फिर मैं आगे चलूं, इधर देखना ध्यान से, बहुत अच्छे से बोलने की कोशिश करूं। कुछ पॉइंट लिख रहा हूं मैं लाइट के रिलेटेड। क्या पॉइंट लिख रहा हूं? मैं बोल रहा हूं स्पीड ऑफ लाइट, इसको अक्सर डिनोट किया जाता है C के साथ, और ये होता क्या? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूं लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मैटीरियल मीडियम टू ट्रैवल, कि लाइट को किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है कि चलने के लिए, जैसे साउंड को जरूरत थी। अच्छा मास ऑफ लाइट, मास ऑफ लाइट, अगर लाइट के पार्टिकल हैं तो उनका मास 0 है, 0 रेस्ट मास है। बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा अब देख सुनना, जो धरती में अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट है ना, सुनना ध्यान से, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट, अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट इज सन। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट फॉर किसके लिए? हमारे अर्थ के लिए। अब सुनना ध्यान से, देख एक पॉइंट बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं सन है ना, जो सन है वो सिर्फ लाइट नहीं बेचता, और भी बहुत सारी वेव्स बेचता है, जिसको मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा। अभी के लिए आप इतना मानो, मैंने लाइट डिस्कस किया है, इसकी एक टफ सी डेफिनेशन डिस्कस की है, साउंड को थोड़ा कंपैरिजन में लेके चला है, हीट की मैंने एक एग्जांपल दे दी है कि और भी बहुत सारी फॉर्म होती है एनर्जी की, फिर मैंने स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर बात की, लाइट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल, मास ऑफ लाइट इज इक्वल टू 0, और अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट इज सन फॉर आवर पृथ्वी, जिसको आप अर्थ भी कहते हो। अच्छा सुनना ध्यान से, इधर देख,
आराम से अच्छे से बात करने की कोशिश करूँ ना। इधर देखना ध्यान से, आराम से सुनना। पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अब ना सोर्स ऑफ लाइट को डिस्कस कर रहा हूँ। आप बच्चे हो छोटे 10वीं के, इसलिए बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। जैसे मैं हर एक पॉइंट मतलब हर एक चीज़ को डिस्कस करना चाहता हूँ। वैसे आपको सोर्स का मतलब तो पता होगा। क्या पता होगा? अगर आपका ध्यान ऊपर इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप से हट जाए तो आप अब इधर ध्यान दे लें, और मैं सोर्स ऑफ लाइट पढ़ा रहा हूँ पूरा फोकस होके। इधर सुन ले पहले, सोर्स ऑफ लाइट क्या है। सोर्स ऑफ लाइट का मतलब क्या है? द पॉइंट फ्रॉम वेयर लाइट कम्स, वो जगह जहां से लाइट आए उसको क्या कहा जाता है? सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। अच्छा, आपके सिलेबस में दो तरह के सोर्स ऑफ लाइट है। कितने तरह के सोर्स ऑफ लाइट है? दो तरह के सोर्स ऑफ लाइट है। इधर देखना बिल्कुल ध्यान से, आराम से, प्यार से, मोहब्बत से। ये दिल बना के, दो तरह के सोर्स ऑफ लाइट। कौन कौन सा सोर्स ऑफ लाइट? दैट इज ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। एक है ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, और दूसरा कौन सा होगा? आपका मन भी बोल रहा होगा, अब आपके मन में भी चल रहा होगा। क्या चल रहा होगा? दैट इज नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। कौन सा? नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। एक ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट है और दूसरा नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट है। अब मैं बहुत अच्छे से बोलूं, ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट वो सोर्स ऑफ लाइट होता है जिसकी लाइट खुद की होती है। फिर बोल रहा हूं, ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट वो वाला सोर्स ऑफ लाइट होता है जिसकी खुद की लाइट होती है। नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट वो वाला सोर्स होता है जिसकी खुद की लाइट नहीं होती। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इधर ध्यान से देखें, सोर्स ऑफ लाइट which have its own light, जिसकी अपनी खुद की लाइट हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल लैंप, कैंडल, बल्ब एंड द सन। इधर देखना ध्यान से, इधर देखना, इधर देखना। मैं क्या बोलना की कोशिश कर रहा हूं? मैं बोल रहा हूं ये लैंप हो गया, ये कैंडल होगी, और ये इन सब की खुद की लाइट होती है। अच्छा, इवन के बल्ब दोबारा बन चुका है, तो ये सामने क्या है? नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। अब मैं ना ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, अब मैं ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट को डिस्कस करूंगा ना, नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट को डिस्कस करूंगा। तो मैं कैसे लिखूंगा? द सोर्स ऑफ लाइट, द सोर्स ऑफ लाइट विच, जिसके पास, द सोर्स ऑफ लाइट विच does not have its own light, जिसके पास अपनी खुद की लाइट ना हो। हम सब जानते हैं कि मून के पास अपनी लाइट नहीं है, अपनी खुद की लाइट। अब अगले पेज पे आपको बड़ा सा मून नजर आने वाला है, समझ आया कि नहीं आया? ये अपना चांद है। लगी दूसरी ब्लैक, ये अपना चांद है, देखना ध्यान से, ये अपना चांद है, ठीक है। ल्यूमिनस है, नॉन ल्यूमिनस है? ल्यूमिनस है, नॉन ल्यूमिनस है? ल्यूमिनस है, नॉन ल्यूमिनस है? हमारा चांद नॉन ल्यूमिनस है। बहुत अच्छे, अभी मैंने डिस्कस किया है नॉन ल्यूमिनस सोर्स of light, non-luminous source of, the source of light which does not have its own light। अभी पीछे भी एग्जांपल ली थी, और एग्जांपल क्या रहेगा हमारे पास? हमारा चंद्रमा, हमारा चंदमामा। आपको ये कितना चमकता हुआ नजर आ रहा होगा, बट इसकी रियलिटी यही है कि सूरज यहां है, यहां से लाइट चंद्रमा, और चंद्रमा से वापस हमारी
आंख में, कहाँ, आंख में। तो इसकी अपनी थोड़ी लाइट है, इट इज द रिफ्लेक्टेड लाइट, इट इज द reflected light which bounce back from the moon। फील को समझना, अंग्रेजी स्टेटमेंट छोड़ दो। अच्छा एक बार समझना, इधर देना, ये आपके पास बेस्ट एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस के बारे में बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है। मेरी बात मानो, क्या ये कैंडल ल्यूमिनस है कि नॉन ल्यूमिनस है? ये कैंडल बताओ जरा, ये कैंडल ल्यूमिनस है कि नॉन ल्यूमिनस है? ये कैंडल मेरे बच्चे ल्यूमिनस है। ये बुक भी सोर्स ऑफ लाइट है बट ये नॉन ल्यूमिनस है। ये क्या है? दैट इज ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। इसके बुक के पास, बुक थोड़ी लाइट जनरेट करती है, कभी करती है क्या? नहीं करती। जनरेट करता कैंडल, कैंडल की लाइट इसके ऊपर बजी, फिर आंख में बजी है जाके। कैंडल का लाइट में कहां से आया? यहां से आया, और का बुक में बजवा, और बुक में बजने के बाद आंख में बजवा, मतलब खुद का लाइट नहीं है। कहां का लाइट है? कैंडल का लाइट है। अब जब कैंडल का लाइट है तो कैंडल का अगर डायरेक्ट जा रहा है तो वो ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट है। बुक में बज के जा रहा है तभी तो बुक दिख पा है। बुक तभी दिख पा रही है क्योंकि लाइट इस पे पहले बज रही है और फिर उसके पास जा रही। ये हमारे पास क्या था? दैट इज सोर्स ऑफ लाइट। दो तरह के सोर्स ऑफ लाइट थे, कुछ ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट थे और कुछ नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। देख, अच्छा सुनो, देख कुछ चीजें मैं डिस्कस करना चाहता हूं। ऐसे बेसिक चर्चा चल रही है तो मैं बेसिक चर्चा पे बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं जो हमारी अर्थ है ना, उसको रोशनी कौन देता है? कौन देता है? बताओ जरा, कौन देता है हमारी अर्थ को रोशनी? बोलो जरा, बोला, बोल ले वे। ऐसे तुझे चैं चैं करने पे लगाओ तो तू 1000 बार चैं चैं करेगा। हमारी अर्थ को लाइट कौन देगा? बोलो ना बेटा, कौन देगा? हमारा सूरज देगा। सूरज बड़ा दयालु है। अब व्हाइट कलर का जो आपके सामने बना ना, ये क्या है? एटमॉस्फेयर। बाय गॉड ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये वाली लाइट देखो, ये एटमॉस्फेयर है, मीडियम है, बट यहां पे जगह खाली है, यहां पे जगह, इसलिए बोलते हैं लाइट को मीडियम चाहिए नहीं होता। और ये आस्ता आस्ता लाइट कहां पहुंच जाती है? हमारे अर्थ के पास। अभी आप ध्यान से देखो तो इस तरफ क्या होगा? इस तरफ क्या होगा? डे होगा, और उस तरफ क्या होगा? नाइट होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? अब नाइट में कुछ नहीं दिखेगा। काहे नहीं दिखेगा? क्योंकि लाइट नहीं है। लाइट क्या करती है? चीजों को दिखाती है। यहां पे अच्छे से सब कुछ दिखेगा क्योंकि सूरज सामने है, वहां पे कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि सूरज सामने। अच्छा इधर देख, ये तो मेरे पास सूरज थी, है ना, सूरज था। सूरज से अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट हमारी अर्थ के लिए ये सन ही है। और अगर मैं अच्छे से बात करूं तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? स्पीड ऑफ जो लाइट रहेगी उसको डिनोट करेंगे c से, और ये होगा 3 × 10⁸ मीटर। थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। 3 के आगे में अगर ऐसे लिख दूं, कितने 5 जीरो लिख दूं और फिर 3 जीरो अलग कर दूं, पर सेकंड कर दूं, तो कोई गलत बात नहीं है। 3 के आगे 5 जीरो हो तो वो बन जाता है 3 लाख, और ये एक 1000 होता है 1 किलोमीटर पर सेकंड। तो ध्यान से देख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यहां से अगर तू जम्मू जाए ना, पता कितना दूर है जम्मू? 245 किलोमीटर। तेरी गाड़ी ना 5 घंटे लगाएगी यहां से जम्मू जाने में, बट ये देख इससे कितने गुना ज्यादा है। 1 सेकंड लगाती है लाइट। लाइट क्या करती है? 3 लाख किलोमीटर आगे चले जाती है। 3 लाख किलोमीटर। इसीलिए तो सूरज अर्थ से इतने दूर होने पे भी
लाइट को तकरीबन 8 मिनट में अर्थ पर पहुंचा देता है। कहां पे पहुंचा देता है? अर्थ में पहुंचा देता है। अच्छा सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा सा दिमाग लगेगा, बट इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ना, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, इधर देखना, आराम से समझने की कोशिश करना। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है नेचर ऑफ व्हाट? इधर देखना, नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर। अब देखो सुनो, अगर मैं साफ साफ लफ्जों में बोलूं, लफ्सू होता है ना एक्चुअली, है ना, चलो कुछ नहीं होता, कौन सा हम उर्दू पढ़ रहे हैं। नेचर ऑफ लाइट, लाइट हैव ड्यूल नेचर। लाइट के पास कैसे नेचर है? अभी साइंटिस्ट जो बोलते हैं ना, बोलते हैं लाइट के पास दो नेचर है। ठीक है, समझना, ड्यूल मतलब दो नेचर। इसकी अच्छे से फील आ जाती है जब आप 11th कंप्लीट कर चुके होते हो, और 11th के बाद 12th में जब आप फिजिक्स में 7वां 8वां चैप्टर दैट इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हो, तो इसका फील बहुत अच्छे से आता है वहां पे। अभी कुछ चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी क्योंकि आपका दिमाग छोटा है, बड़ी बड़ी चीज़ों को समझ नहीं सकता। आप एक चीज़ ध्यान से देखो, बड़ी चीज़ें समझ आती हैं बट लेट समझ आती। समझ आया कि नहीं आया? अब देखो, आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करना बड़ा आसानी से आया होगा, प्लस आसानी से आया होगा, माइनस थोड़ी दिक्कत हुई होगी, कैरी वाले सवाल में दिक्कत आई होगी, फिर मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी दिक्कत हुई होगी, कैरी वाले सवाल में दिक्कत हुई होगी, और फिर एट जो डिवीजन था उसमें क्या था, उसमें काफ़ी दिक्कत आई। कुछ बच्चों को तो साल लग जाता है डिवाइड समझने में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये नेचर ऑफ लाइट अभी साइंटिस्टों को नहीं पता, वो भी डिस्कवरी कर रहे हैं कि लाइट को क्या माने, पार्टिकल माने कि वेव माने। ठीक है, लाइट को क्या माने, पार्टिकल माने या वेव माने। आप अभी के लिए, आप जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं, कुछ चीजें रटने के लिए बोल रहा हूं, तो उसको रटना भी जरूरी है। मैं क्या बोल रहा हूं, लाइट हैव टू नेचर, जिसको आप क्या बोल रहे हो, ड्यूल नेचर। लाइट हैव अ ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर कैसे? लाइट हैव अ पार्टिकल नेचर। कुछ प्रॉपर्टी लाइट की जब हम लाइट को पार्टिकल मानेंगे वैसे एक्सप्लेन हो जाती हैं, और कुछ नेचर जब आप लाइट को क्या मानते हो, वेव मानते हो। क्या मानते हो? ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? अगर मैं नेचर की बात करूं तो लाइट के दो नेचर हैं, एक है पार्टिकल नेचर, एक है वेव नेचर। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो एक्सप्लेन तभी हो पाएंगी जब आप लाइट को पार्टिकल मानोगे, और लाइट की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं वो तभी एक्सप्लेन हो पाएंगी जब आप लाइट को वेव मानोगे। अच्छा सुनो ध्यान से, एक सिंपल लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में ये बोल रहा हूँ कि इधर देखना ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरे पास क्या है, सन है, और ये मेरे पास क्या है, दैट इज अर्थ है। ठीक है, ये सन है और ये क्या मेरे पास, अर्थ। अब अगर पार्टिकल मानोगे तो आप मानोगे कि जो सूरज है, लाइट के पार्टिकल्स आपकी तरफ क्या कर रहा है, फेंक रहा है, और ये एक स्ट्रेट या रे बन के हमारे पास आ रहा है। बट इन द केस ऑफ वेव नेचर में क्या होगा कि जो सन होगा और बीच में क्या होगा, दैट इज हमारा अर्थ। हमारा क्या होगा, अर्थ। यहाँ पे जो लाइट आ रही है वो किसकी फॉर्म में आ रही है, वेव मोशन के फॉर्म में आ रही है। अच्छा अच्छे से बोलूँ, वेव मोशन इज अ ऑसिलेटरी मोशन, जिसका थोड़ी थोड़ी हवा आपको 9th साउंड वाले चैप्टर में लगा दी गई है। बात समझ आई कि नहीं आई? अब सुनना, पार्टिकल नेचर है और वेव नेचर है, दोनों नेचर हो सकता है। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में भी ट्रैवल कर सकता है और वेवी फॉर्म में भी ट्रैवल कर सकता है। मतलब लाइट स्ट्रेट लाइन में भी ट्रैवल कर सकती है और वेव फॉर्म में भी ट्रैवल करने की कोशिश करती है। अब सुन ध्यान से, इसमें इतना मगज नहीं खाना। किसमें? इसमें इतना मगज नहीं खाना। क्यों? क्योंकि ये 12th के टॉपिक हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा मगज खाना क्योंकि 10वीं में ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। पार्टिकल नेचर की वजह से ना हम दो प्रॉपर्टीज लाइट की बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, वो हमारे सिलेबस में भी है। कौन कौन सी? दैट इज आर रिफ्लेक्शन। कौन सा?
रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टीज, और दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी है, दैट इज अ रिफ्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी। ये बात समझ आई कि नहीं आई? तो आप ध्यान से देखो, आप अपने चैप्टर के ऊपर पढ़ते भी क्या हो, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। मतलब आप कभी थोड़ी पढ़ते हो, ऐसा थोड़ी पढ़ते हो कि लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और उसके बाद आप पढ़ रहे हो इंटरफेरेंस। ऐसा कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा। पढ़ेंगे कब? जब आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। क्या आपने ऐसा कुछ पढ़ा? लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ये डिफ्रैक्शन वाला टॉपिक कब का, कहां का टॉपिक है? 12th का टॉपिक है। क्या आपने अपने चैप्टर के ऊपर ऐसा पढ़ा? लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। तो बहुत अच्छे से अगर मैं समझदारी वाली बात करूं तो आपको जब वेव नेचर 10वीं में पूछा जाए ना, मुंह बंद कर लेना, हमें आता ही नहीं है। समझ आया कि नहीं? क्यों नहीं आता? क्योंकि अभी उतना दिमाग हमारे सिलेबस में नहीं है। हम बहुत अच्छे से बोलूं तो हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि ये नहीं पढ़ेंगे, पर पढ़ेंगे बड़ी क्लास में। जब कोई भी चीज, जब भी आपका सिलेबस डिजाइन होता है तो वो आपके दिमाग को बेसिक मान के देखते हैं कि बच्चे का दिमाग इतने तक लेवल तक समझ लेगा तो इसको इतना रहने देते हो, अभी थोड़ा डालते हैं, बाद में जब इसका ब्रेन अच्छे से समझने लग जाएगा तो नेक्स्ट ईयर हम कुछ हाई लेवल की चीजें डाल देंगे। ठीक है, जैसे 5th क्लास में फोटोसिंथेसिस तो आपने पढ़ी है, बट क्या वहां पे थैलाकॉइड का कंसेप्ट था आपके दिमाग में? लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन के बारे में कुछ था ना? जैसे जैसे आपकी दिमाग की ग्रोथ होती है तो एडवांस लेवल के भी टॉपिक्स आपकी बुकों में डाले जाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वेव ऑप्टिक्स पे या वेव नेचर ऑफ लाइट जब आए तो आप बोलना कि लाइट वेव की तरह भी ट्रैवल कर सकती है। उसके कुछ प्रॉपर्टीज, वेव लाइट को वेव मानोगे तभी एक्सप्लेन कर पाओगे, और कुछ प्रॉपर्टी लाइट को पार्टिकल मानोगे तभी एक्सप्लेन कर पाओगे। और हमारे लिए अभी 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 इंपॉर्टेंट क्या है? दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने हवा लगा दी है। 12th में आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ लोगे। अच्छा सुनना ध्यान से, इधर इधर एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहता हूँ। क्या चीज ऐड करना चाहता हूँ? आराम से समझना। मैं ये कहना चाहता हूँ, आराम से सुनना। पहले मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, आराम से सुनो पहले, सुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपके पास है ना, क्या बोलते हैं इसको, इधर सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, देखना, देख, जो ये लाइट आती है ना, पहले सुन लो क्या चीज बोल रहा हूं, कि जो ये लाइट आती है ना सूरज से, ये एक्चुअल में सिर्फ लाइट नहीं है। क्या बोल रहा हूं? जो लाइट आती है सूरज से, ये एक्चुअल में सिर्फ लाइट नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ये लाइट है, क्या जो ये लाइट है जो सूरज से आती है, ये सिर्फ लाइट नहीं आती है, इसमें और भी बहुत सारी वेव्स आती हैं, या और भी बहुत सारी रेज आती हैं। जैसे मैं कुछ वेव्स का नाम ले रहा हूं, जैसे कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल स्पेक्ट्रम, फिर आता है हमारे पास इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, for radio waves, long radio waves, these are also the part of the electromagnetic wave जो सूरज से आती है। जो किससे आएंगी? सूरज से। देखना, मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, लिखूंगा, समझने की कोशिश करना मैं क्या बोलने वाला हूँ। सुनना, मैं बोल रहा हूँ, ऐसे नोट करके लिख लो। ये नोट करके लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखना कैसे इंपॉर्टेंट है, देखना। द सन एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो सूरज है वो कौन सी वेव डालता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डालता है। बात समझ आई कि नहीं? मतलब वो सिर्फ लाइट नहीं दे रहा, वो एक भंडार दे रहा है रेस का, जिसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हो। क्या कहते हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर मैं लिख रहा हूं, लाइट इज द
पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट पार्ट है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। मतलब सूरज हमारी तरफ सिर्फ लाइट नहीं फेंक रहा, वो कॉस्मिक रेस, गामा रेस, एक्स रेस, यूवी रेस, लाइट, इंफ्रारेड रेस, माइक्रोवेव्स, शॉर्ट रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स, ये सारी वेव्स भेज रहा, और लाइट उसका क्या है, सिर्फ है हिस्सा है। देख ध्यान से, मैं अच्छे से बोलूं ना, बहुत अच्छे से बोलूं तो हमें सूरज लाइट नहीं देता, हमें सूरज देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या सेंड करता है हमारी तरफ, ये याद रखना, सिर्फ रोशनी सेंड नहीं करता, और भी बहुत सारी वेव सेंड करता है। सभी वेव का टुगेदर क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे। अच्छा आराम से सुनना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बहुत सारी वेव्स आती हैं। जैसे पहले कौन सी आती है, दैट इज कॉस्मिक वेव। कौन सी वेव है, कॉस्मिक वेव। उसके बाद कौन सी है, दैट इज गामा वेव। उसके बाद कौन सी है, कॉस्मिक गामा, एक्स रेस। उसके बाद कौन सी है, दैट इज यूवी रेस। उसके बाद जो हमारी विजिबल स्पेक्ट्रम है, विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, विजिबल स्पेक्ट्रम को आप क्या बोलते हो, दैट इज कॉमनली नोन एज द लाइट कहते हो। क्या कहते हैं उसको, लाइट कहते हो। और इसके बाद आ जाता है आई आर रेस। आई आर मतलब इंफ्रारेड रेस। और उसके बाद आता है माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव। और इसके बाद आपके पास क्या रहता है, दैट इज रेडियो वेव्स। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि मुझे यहाँ पे जगह मिल सके और मैं पूरी वेव्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में है उसको एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, ये मेरे पास कितना आ गया, दैट इज ठीक है माइक्रोवेव। ठीक है, माइक्रोवेव, कॉस्मिक रेस, गामा वेव, एक्स रेस, यूवी रेस, विजिबल स्पेक्ट्रम, आईआर रेस, माइक्रोवेव्स, एंड फिर क्या आ जाता है मेरे पास, रेडियो वेव आता है। बात समझ आई कि नहीं आई? मतलब जो सूरज है ना, वो सिर्फ लाइट नहीं फेंकता हमारी तरफ, ये ध्यान में रखना। सिर्फ ये नहीं फेंकता, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी फेंका करता है। अच्छा सुनना ध्यान से, आराम से सुनो। कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स भी फेंकता है। मतलब जो लाइट है वो हिस्सा है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अच्छा सुनना, इधर 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 आराम से सुनना। देख, ये जो विजिबल है ना, ये खुद ये लाइट 7 कलर से बनी होती है। कौन कौन सा कलर होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और ये कौन सा आ गया, रेड। ठीक है, टुगेदर अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ना, तो मैं कैसे लिखूंगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और ये क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा। मतलब हमारी वाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर से बनी होती है, और सूरज सिर्फ वाइट लाइट नहीं फेंकता, वो क्या फेंकता है साथ में, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फेंकता है। और उसको अगर मैं सीरीज में अरेंज कर दूं तो उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कॉस्मिक रेस, गामा रेस, एक्स रेस, यूवी रेस, विजिबल स्पेक्ट्रम, आईआर, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। अच्छा समझ आई कि नहीं आई? अच्छा सुनो ध्यान से, इधर इधर आराम से समझना। अभी के लिए मैं सिर्फ शॉर्टकट में इधर से ऐसे ही बोल रहा हूँ, ऐसे इसे याद कर लो। अगले लेक्चर्स में इनके ऊपर मैं पूरी चर्चा करूंगा कि यहाँ से जब यहाँ जाते ना तो वेवलेंथ बढ़ती है। क्या बढ़ती है, वेवलेंथ बढ़ती है। और जब यहाँ से यहाँ पे जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है,
कम होती है। जब क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ जाने पे वेवलेंथ बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। यहाँ से यहाँ जाने पे वेवलेंथ बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। क्योंकि आपने बचपन में एक रिलेशनशिप पढ़ा था जब आप 9th में होते थे। 9th में क्या पढ़ा था, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या, दैट इज लैम्डा और डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखो c इज इक्वल टू लैम्डा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन टी, और अच्छे से लिखूं तो c इज इक्वल टू लैम्डा म्यू। अब देखो c इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू, मतलब म्यू क्या होगा, कम होगा तो लैम्डा क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये रिलेशनशिप आपने कब का पढ़ा है, बचपन का पढ़ा है। इस फोटो को मैं थोड़ी देर के लिए बड़ा कर देता हूं और कुछ चीज़ों को अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखना ध्यान से, इधर देखना, इधर इधर इधर, इसको आप इतना छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखो ध्यान से, इधर देखना, क्या आपको, इधर देखना, क्या आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, ध्यान से देखना, क्या आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में गामा रेज दिख रही हैं, एक्स रेज दिख रही हैं, यूवी रेज दिख रही हैं, और ये बीच में विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम में क्या, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड दिख रहा है। और यहाँ से यहाँ जाते वक्त आपको 750 नैनोमीटर और यहाँ से 380 नैनोमीटर, मतलब यहाँ पे क्या 380 नैनोमीटर। जब आप यहाँ से यहाँ जाते हो तो 750 नैनोमीटर हो जाता है। मतलब यहाँ से इधर जाते वक्त आपकी वेवलेंथ क्या करती है, बढ़ती है। फिर इधर भी जाओ, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, एफएम, रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स आ जाती हैं। मतलब मैं आपको इस टॉपिक में इतना समझाना चाहता था कि भाई जब जो लाइट होती है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती कहाँ से है, ये आती है सूरज से। और मैं अच्छे से बोलूं, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बहुत अच्छे से पढ़ोगे जब आप 12th क्लास में होगे। अभी बस मैं आपकी कुछ क्लियरिटी आपके दिमाग में ये डालना चाहता था कि सिर्फ लाइट सूरज से नहीं आती, और भी रेस आती हैं, और लाइट उसी वेव का एक हिस्सा है। और खुद वाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर से बनी होती है। वायलेट का वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। और रेड का वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर पे हम बात करेंगे आप प्रॉपर्टी ऑफ अ लाइट, दैट इज रिफ्लेक्शन। वहाँ पे हम प्लेन मिरर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बातें करेंगे। तब के लिए आप बहुत अच्छे से पढ़ें जितना मैंने पढ़ाया है। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप पीछे वीडियो रिवाइंड कर सकते हो, उसको बार बार देख सकते हो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि कमेंट से ही मोटिवेशन आती है, ताकि मैं और भी अच्छे से आपके लिए काम कर सकूं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।